सो इस वाले एपिसोड के स्टार्ट पर सेंगोकू का हाउस दिखाया जाता है और जब सेंगोकू का फादर घर वापस आता है तभी इसको सेंगोकू के रूम से कुछ आवाजें सुनती हैं, जिसे सुनने के बाद इसका फादर अपनी वाइफ से पूछता है क्या सेंगोकू के कुछ फ्रेंड आज की रात इधर स्पेंड करने वाले हैं, जिस पर इसकी मॉम रिप्लाई देती है जी हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। देन दिखाया जाता है कि लोरा प्रेसिडेंट से कह रहा होता है कि मुझे लोफ्ट बेड पर सोने दो। प्रेसिडेंट इसे मना भी करता है पर लोरो फोर्सफुली लोफ्ट बेड पर सोने के लिए प्रेसिडेंट को राजी कर लेता है। इसके बाद तोरू कहता है चलो फिर मैं भी फ्लोर पर ही सो लेता हूँ क्योंकि मुझसे पहले कोई फ्लोर पर सो रहा है। और हाँ, तोरू इधर मियामोरा की बात कर रहा था और फिर दिखाया जाता है कि मियामोरा की आंख खुलती है क्योंकि इसको गर्मी लग रही होती है, इसीलिए जब वो अपने कपड़े उतारने लगता है तभी तोरू बोलता है मियामोरा इनको मत उतारो, हमने कितनी मुश्किल से तुमको पहनाए थे जब तुम सो रहे थे, सो चलो अब जल्दी जल्दी से दोबारा सो जाओ। एंड देन मियामोरा एंड तोरू दोनों अपने अपने बेड पर वापस लेट जाते हैं एंड प्रेसिडेंट लाइट्स बंद कर देता है। बट तभी प्रेसिडेंट को रियलाइज होता है और वो सोचता है ओ शिट, मैं कहाँ पर लेटूं, मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। इसलिए अब प्रेसिडेंट अपने माइंड में एक सिमुलेशन बनाता है कि वो किस तरह खुद के लिए जगह बना सकता है। एंड इससे पहले कि वो अपनी बनाई गई सिमुलेशन को प्रैक्टिकली परफॉर्म करता तो वो देखता है कि तोरू एंड मियामोरा दोनों ही सो चुके हैं, इवन कि वो इसके उठाने पर उठ भी नहीं रहे। सो इसलिए अब सेंगोकू एक साइड पर खड़ा काफी कुछ सोचने लगता है, कुछ वो अपनी मॉम एंड डैड के बारे में सोचता है। बट एट द एंड वो इस रिजल्ट पर पहुंचता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा रूम ही छोटा है। बट एनीवे इतनी ही देर में लोरा अपनी जगह से उठकर इसके पास आता है एंड इसको बताता है कि मैं बाथरूम में जा रहा था। प्लस लोरा इससे पूछता है कि क्या तुम नहीं सोने वाले, तभी सेंगोकू इसको बताता है कि मेरे लिए जगह ही नहीं बची और ना ही ये दोनों उठ रहे हैं। ये सुनते ही लोरा अब सेंगोकू के लिए इन दोनों को उठने का कहता है। इस बार लोरा के कहने पर तोरू तो उठ जाता है पर मियामोरा नहीं उठता। देन ये तीनों डिस्कशन करते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए एंड पर वो ये डिसाइड करते हैं कि मियामोरा एंड सेंगोकू ऊपर वाले बेड पर सो जाएंगे क्योंकि ये दोनों उधर इजीली फिट आ जाएंगे और लोरा एंड तोरू दोनों नीचे वाले फ्लोर पर सो लेंगे। अब क्योंकि मियामोरा तो उठने का नाम नहीं ले रहा होता, इसीलिए ये तीनों मिलकर मियामोरा को ऊपर वाले बेड पर लेकर जाते हैं। और जब ये तीनों सोने लगते हैं तभी सेंगोकू मियामोरा के बारे में सोचता है कि आकर मियामोरा सबके सामने अपनी शर्ट क्यों नहीं उतारता। एंड वो कहता है अभी सही मौका है, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। वैसे भी तो मियामोरा सो ही रहा है। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट मियामोरा की शर्ट उतारने वाला होता है तभी लोरा सेंगोकू को ये सब करते देख लेता है। एंड इसी के साथ इसके बाद सेंगोकू लोरा को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास ऐसा करने की रीजन थी। बट चाहे अब सेंगोकू जो कुछ मर्जी कहे, लोरा तो इसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होता। इवन के वो कहता है सेंगोकू मेरी बात सुनो, मेरे लिए तुम सेंगोकू ही रहोगे, अगर तुम मियामोरा के साथ कुछ गलत भी कर लो तब भी। इसी बीच इनकी आवाजें सुनकर नीचे पड़ा तोरू भी उठ जाता है। वो इनसे पूछता है कि अब क्या हुआ, तुम दोनों सो क्यों नहीं रहे। तभी सेंगोकू कहता है क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि हम सो सके। फिर तोरू कहता है क्यों ना तुम इन बुक्स को उठाकर कहीं और रख दो, देन इस टेबल को भी हम निकाल देंगे, फिर तो ये जगह वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनते ही प्रेसिडेंट खुद से कहता है ओह शिट, आखिर ये बात मैंने क्यों नहीं सोची। एंड इसी के साथ अब ये टेबल को हटाने के बाद आराम से ये तीनों नीचे सो रहे होते हैं। देन दिखाया जाता है कि सुबह 8 बजे जैसे ही अलार्म बजता है तभी तोरू की आंख खुलती है। एंड देन अचानक सेंगोकू उठता है और कहता है क्या हुआ क्या, जिस पर तोरू इसको बताता है कि मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि लोरा बहुत ही क्रीपी तरीके से हंस रहा था जो कि मुझसे देखा नहीं गया और मैंने इसको पंच मार दिया। इसके बाद ये तीनों मियामोरा को उठाने के लिए जाते हैं क्योंकि वो अभी तक नहीं उठा था। और जिस तरह ये तीनों टीम बना के गए थे और जिस तरह ये तीनों जाते ही मियामोरा पर अटैक कर देते हैं, मियामोरा के पास कोई और रास्ता बचता ही नहीं। एंड इसलिए वो उठ जाता है और वो कहता है मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। एंड पता नहीं क्यों मियामोरा के साथ ये तीनों भी पीछे पीछे बाथरूम तक आ जाते हैं। इवन के मियामोरा खुद इनसे कहता है मैं 18 साल का हूँ तो मैं ये खुद हैंडल कर सकता हूँ। एंड ये कहते ही वो डोर क्लोज कर देता है। जब मियामोरा चला जाता है तब लोरा सेंगोकू से पूछता है सो बताओ तुम मियामोरा के पीछे क्यों पड़े हुए हो। ये सुनते ही सेंगोकू तोरू से रोते रोते पूछ रहा होता है कि आखिर मुझे बताओ मियामोरा अपनी शर्ट क्यों नहीं उतारता, आखिर वो ऐसा क्या छुपा रहा है। तोरू इसकी ये हालत देखकर डिसाइड करता है कि चलो आज इसको बात बता ही देते हैं। पर इससे पहले कि तोरू सेंगोकू को कुछ बताता ये सीन इधर ही कट हो जाता है। एंड दिखाया जाता है कि जब मियामोरा बाथरूम से बाहर निकलता है तो लोरा एंड सेंगोकू मियामोरा की तरफ घूर रहे होते हैं और यहीं पर ही तोरू मियामोरा से कहता है मियामोरा मैंने तुमको बचा लिया है एंड टू बी ऑनेस्ट बचा लिया मेरा एल। तोरू पहले से भी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग मियामोरा के लिए बना देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सेंगोकू तोरू से पूछता है कि आखिर मियामोरा ने रीमी के सामने अपनी शर्ट क्यों नहीं चेंज की थी
जबकि वो पूरी तरह से भीगा हुआ था। ये सुनते ही तोरू सोचने लग जाता है, पर इससे पहले कि ये कोई जवाब देता, मियामुरा खुद ही इस रूम में आ जाता है। मियामुरा को देखकर शिनगोकू भी हैप्पी हो जाता है एंड इससे कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरा स्वेटर अपने स्वेटर के साथ चेंज कर सकते हो, इसमें तुमको गर्मी नहीं लगेगी। एंड मियामुरा भी मान जाता है। और जब शिनगोकू अपना स्वेटर दे रहा होता है तभी वो सोचता है, हाँ यही सही है, अब जब मियामुरा ये स्वेटर पहनेगा तब मुझे जरूर देखने को मिलेगा कि आखिर ये क्या छुपा रहा है। पर तोरू भी इधर पास खड़ा सब समझ जाता है एंड तोरू को याद आता है कि मियामुरा ने एक बार इसको बताया था कि इसके टैटू व्हाइट शेल की वजह से अक्सर नजर आ जाते हैं। इसलिए जैसे ही मियामुरा के टैटू दिखने वाले होते हैं तभी तोरू कुछ चीजें फ्लोर पर जानबूझ के गिरा देता है। प्रेजेंट का भी फोकस इसकी तरफ हो जाता है और जैसे ही शिनगोकू वापस मियामुरा की तरफ देखता है तो वो बहुत अपसेट होता है क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। एंड इसी तरह तोरू मियामुरा को एक बार फिर बचा लेता है। अब क्योंकि शिनगोकू का ये मास्टर प्लान तोरू की वजह से फेल हो गया था तो वो मियामुरा से डायरेक्टली पूछ लेता है कि आखिर तुम अपनी शर्ट के पीछे क्या छुपा रहे हो। एंड प्रेसिडेंट के इस तरह बार बार पूछने पर मियामुरा भी तंग आकर इधर से ये कहते हुए कि प्रेसिडेंट मुझे बुली कर रहा है इधर से भाग जाता है। फिर दिखाया जाता है कि होरी मियामुरा से पूछती है कि तुमको ये स्कूल स्वेटर कहाँ से मिला और तुम इस तरह भागते हुए क्यों आए हो। सेम एज प्रेसिडेंट का फादर भी इससे यही सवाल पूछता है कि तुमको ये स्वेटर कहाँ से मिला। प्लस शिनगोकू माइंड में सोचता है, ओ शिट, मियामुरा मेरे हाथ से निकल गया। इसके बाद रिमी दिखाई जाती है जो कि शिनगोकू का वेट कर रही होती है और जब शिनगोकू इधर आ जाता है तभी रिमी इससे कहती है मुझे पेट करो। अब ये दोनों वॉक कर रहे होते हैं कि रिमी इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है पर शिनगोकू समझ नहीं पा रहा होता कि रिमी क्या कहना चाहती है। देन रिमी खुद कहती है मेरा हाथ पकड़ो इडियट। एंड इसके साथ अब ये दोनों हैंड टू हैंड वॉक कर रहे होते हैं तभी रिमी कहती है तुम बहुत फास्ट वॉक कर रहे हो, क्यों ना तुम स्लो वॉक करो। कुछ देर बाद शिनगोकू रिमी से कहता है क्या तुम अपने घर नहीं जाना चाहती, तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ है। पर ये सुनते ही रिमी कहती है हग मी। और जब शिनगोकू इसको हग नहीं करता तब रिमी कहती है नेवर माइंड और थोड़ा सा आगे जाकर फिर कहती है हग मी। एंड इस बार शिनगोकू रिमी का नाम लेता है जिसे सुनते ही रिमी भाग कर इसको हक कर लेती है। एंड देन शिनगोकू अपनी ओन व्हील पर अपने दोनों हाथों से रिमी को हक करता है। फिर रिमी कहती है किस मी, जिस पर शिनगोकू कहता है हम गली में हैं सो गली में कोई किसिंग वगैरह नहीं होगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि साकुरा शिनगोकू के पास आकर इससे वॉक करने का पूछती है कि क्यों ना हम दोनों एक साथ घर चले। एंड तभी इन दोनों को एक साथ जाते हुए होरी एंड यूकी देख लेती है। इतनी देर में रिमी इधर आ जाती है एंड इनसे साकुरा एंड शिनगोकू के बारे में पूछती है। एंड इधर ही इन दोनों को एक साथ देखकर होरी को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। सो वो डिसाइड करते हैं कि वो रिमी एंड प्रेसिडेंट के रिलेशनशिप को खराब नहीं होने देगी, इसीलिए वो बार बार रिमी को डिस्ट्रैक्ट करती है ताकि किसी भी तरह रिमी को इन दोनों के बारे में पता ना चल सके। दूसरी तरफ जब ये एक स्टोर पर पहुंचते हैं तभी तोरू इन दोनों को देख लेता है। फिर तोरू लोरा को बताता है कि साकुरा एंड शिनगोकू एक साथ आए हैं प्लस रिमी इनके साथ नहीं है और इससे भी बढ़कर साकुरा के हाथ में एक प्रेजेंट था। ये सुनकर लोरा कहता है सो शिनगोकू रिमी को चीट कर रहा है एंड मुझे तो लगता है यही मेरा चांस है। इतनी ही देर में शिनगोकू इन दोनों की आवाज सुनकर इनके पास आ जाता है एंड इनसे कहता है चाहे जो भी हो जाए ये बात रिमी को मत बताना। एंड इसने कहा ही इतने एंग्री मूड में था कि ये दोनों इसकी बात मान लेते हैं। इसके बाद जब ये दोनों स्टोर से बाहर निकलते हैं तभी साकुरा इस गिफ्ट की तरफ देखती है एंड यहीं पर ही हमें इस गिफ्ट की बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई जाती है कि इनका मैथ टेस्ट होने वाला था। साकुरा ने रिमी से प्रॉमिस किया था कि अगर वो 60 स्कोर ले लेती है तो वो इसको कुकीज लेकर देगी, बट रिमी 60 स्कोर लेने में सक्सेसफुल नहीं होती। अब क्योंकि जस्ट 2 नंबर ही कम थे, लेकिन कम तो थे ना, इसलिए रिमी काफी हद तक सैड हो जाती है जिस पर साकुरा को बहुत बुरा फील होता है। तो वो डिसाइड करती है कि वो रिमी को कुकीज जरूर लेकर देगी, इसीलिए रिमी के पास आती है एंड इससे कहती है आ जाओ हम कुकीज खाते हैं। रिमी इससे कहती है मेरे 60 स्कोर नहीं आए थे, मैं इन कुकीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जिस पर साकुरा कहती है ये तुम क्या बात कर रही हो, ये मैं तुम्हारे लिए एज अ रिवार्ड नहीं लेके आई, मैं तो जस्ट वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा चलो क्यों ना कुछ कुकीज को लेते चले। शिनगोकू भी इन दोनों को डोर के पास खड़ा सुन रहा होता है। तभी ये दोनों बातों ही बातों में शिनगोकू का मजाक उड़ाती हैं जिस पर शिनगोकू अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता एंड तोरू शिनगोकू को रोक कर रखता है एंड इससे कहता है कम ऑन शिनगोकू, होश में आओ, अपने आप पर कंट्रोल रखो। एंड इसी के साथ फाइनली ये एपिसोड हो जाता है डी एंड।